हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे सेबी का नया रूल कि सेबी का नया रूल क्या है। आइए जानते हैं डिटेल में और समझते हैं कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो सकती है कि क्या हो सकता है। तो हमने प्रॉपर डिटेल में इसको समझा एंड हम आपको जो है जो भी मैंने समझा है वो मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो सकता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं इन ऑप्शन ट्रेडिंग के बीच में। तो वीडियो ध्यान से देखना, अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करना जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानना चाह रहा है, समझना चाह रहा है, लेकिन उसको परेशानी हो रही है कि सर भाई ये नया रूल क्या है। तो चलिए हम आपको डिटेल में समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप समझिए सेबी के द्वारा फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे लाए गए सर्कुलर को समझिए आसान भाषा में, ठीक है। सेबी ने आज फ्यूचर एंड ऑप्शन आज क्या कल ही जो है लॉन्च किया है। सेबी ने फ्यूचर एंड ऑप्शन पर सर्कुलर जारी किया है, एनएससी और बीएसई को निर्देश भी दिया है, ठीक है, कि प्रति एक्सचेंज पर एक एक्सपायरी होगी। मतलब इसका मतलब सर ये सिंपल सा है कि जो आप डेली एक्सपायरी करते थे या जो भी इंडेक्स में आप ट्रेड करते थे तो उसको देखते हुए जैसे मिड कैप का निफ्टी का एक्सपायरी होता था, फिर निफ्टी का एक्सपायरी होता था, सेंसेक्स का एक्सपायरी होता था, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता था, निफ्टी 50 का एक्सपायरी होता था। तो ये बहुत सारे एक्सपायरी होते थे, लेकिन सेबी ने इस पे जो है एक्शन लिया है और सेबी ने बोला है कि इसके जो है आपको रोक लगानी होगी। इसमें से कोई आप एक जो है एक या दो, अभी एग्जैक्ट वो कंफर्म नहीं है कि एक होगा या दो होगा, लेकिन जैसे कि फिर निफ्टी हो गया, बैंकिक्स हो गया, सेंसेक्स हो सकता है इसकी भी एक्सपायरी जो है बंद की जाएगी। और हो सकता है कि फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी को भी साइड कर दिया जाए, ठीक है, जो भी आपका था बैंकिक्स भी था ये भी हो सकता है कि आपको साइड कर दिया जाए। तो यहाँ पे आपको ये बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें से देखो जो सेबी है या एनएससी इंडेक्स जो है एनएससी है वो किसको चूज करती है, निफ्टी को चूज करती है या बैंक निफ्टी को चूज करती है। और इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं कि अभी जो इनका कॉन्ट्रैक्ट साइज है, ठीक है, 5 लाख से 10 लाख का है, ठीक है, लेकिन इसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है अब बढ़ा करके 15 लाख से 20 लाख का कर दिया गया है। मतलब जो आप प्रीमियम बाई करते थे 5,000 रुपए का, अब वही प्रीमियम आपको बाई करना होगा 15 से 20 हजार रुपए दे करके। समझ में आया। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि सेबी का जो है इसमें एनएससी सेबी ने क्या निर्देश दिया है कि इसमें आप जो है लॉट साइज को बढ़ाएंगे। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी को एनएससी जो है रखती है, मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी को एनएससी जो है रखेगी। तो अगर निफ्टी को एनएससी रखती है तो अभी लॉट साइज निफ्टी का जो है 50 का था, लेकिन एक चीज आप लोग नोटिस करो कि ये एनएससी ने ही जो है इसको बढ़ाया था, क्योंकि निफ्टी का जो लॉट साइज था 50 का था। और 1.5 साल पहले भी कोई इतनी एक्सपायरी नहीं होती थी जितनी जो है इन 1.5 साल में हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 1.5 साल में ही ये जो इन्होंने किया है एक्सपायरी सबसे ज्यादा बढ़ा दिया है। बहुत सारे ऑप्शंस लेके आए कि बैंकिक्स में ट्रेड करो, सेंसेक्स में ट्रेड करो। पहले सेंसेक्स के ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर पाते थे, लेकिन अब सेंसेक्स के ऑप्शन में भी ट्रेड करते हैं लोग। उसके बाद जो है फिर निफ्टी की भी आपने लॉन्च किया 2022 में, मुझे पता है, मेरे सामने की बात है। उसके बाद बैंकिक्स लॉन्च किया आपने, तो मिड कैप निफ्टी अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो ये सारी चीज आपने ही लॉन्च किया है एंड अब जो है अगेन इनके ऊपर कहा जा रहा है कि आप इसको जो है बंद करिए। इसमें जो है ऑप्शन ट्रेडर का बेसिकली रिटेलर का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। तो इस वजह से सेबी जो है इनके ऊपर एक्शन ले सकती है। एक्शन इसलिए ली है कि इनको निर्देश भी दिए है कि आप ऐसा इसलिए करिए ताकि जो है हमारे रिटेल ट्रेडर को प्रॉफिट हो या फिर जो है वो ट्रेडिंग छोड़ दें, उनको नुकसान ना हो। ये हमारे जो है सेबी का कहना है। तो लॉट साइज फॉर एग्जांपल अभी आपके निफ्टी का जो है 50 का था, उसको 25 का कर दिया गया। अब अगेन से इसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो बढ़ जाएगा, हो सकता है 50 से 75 का लॉट साइज आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल एक लॉट बाई करेंगे तो अभी आपको 25 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट होता था, लेकिन अब जो आपको प्रॉफिट होगा वो अभी तो कंफर्म नहीं है कि कितना लॉट साइज होगा, 50 होगा या 75 होगा, वो 20 नवंबर को आपको पता चल जाएगा। तो 20 नवंबर को ये बताएंगे। तो अगर आपका फॉर एग्जाम्पल 50 का लॉट साइज होता है तो आपके, वैसे मुझे लगता नहीं है कि 50 का होगा, हो सकता है उससे भी ज्यादा बढ़ा दें, 75 कर सकते हैं। फिर फिलहाल देखते हैं 20 नवंबर को क्या होगा। लेकिन फिर भी अगर 50 का होता है तो 1 रुपए बढ़ेगा तो 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर 75 का होता है तो 1 रुपए बढ़ेगा तो 75 रुपए का प्रॉफिट होगा, 75 रुपए का लॉस होगा। मतलब इसमें क्या है सर कि अब जो 5,000 रुपए लेकर के आते थे अब इसमें आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट आपको 15 से 20 हजार रुपए तो चाहिए ही चाहिए ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए। फिर उसके बाद क्या है कि मैंने आपको डिटेल समझाई दिया कि ऑप्शन लॉट साइज के बारे में, कि जैसे अभी लॉट साइज निफ्टी का है तो बैंक निफ्टी का भी पहले 25 का था, अभी 15 का कर दिया गया है। अब देखना यह है कि एनएससी क्या डिसीजन लेती है और किसको जो है लॉन्च करना है, किसको जो है हटाना है, ये एनएससी के ऊपर वो है, ठीक है। चलो और देख लेते हैं।
अब न्यू प्रीमियम क्या होंगे, हाँ अभी फ्यूचर बायर सेलर्स के लिए प्रीमियम 1 लाख से 3 लाख होता था, अब अन्य सर्कुलर के लिए 2 लाख से 6 लाख के बीच होगा। ठीक है सर। ऑप्शन सेलर, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपके लिए भी एक न्यूज है कि ऑप्शन सेलिंग के लिए प्रीमियम 80,000 से 2 लाख रुपए के आसपास आपको देना पड़ता था अभी तक, और अभी भी दोगे, 20 नवंबर तक आप दोगे ही दोगे। उसके बाद सर आपको अब मिनिमम 1.5 लाख से 3 लाख के बीच हो गया, मतलब अब जो है जो नए सर्कुलर बन रहे हैं वो 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में हो गया है। ऑप्शन बायर के लिए प्रीमियम 20,000 से 60,000 के बीच होते थे, ध्यान समझना। ऑप्शन बायर के जो प्रीमियम है उसको 20,000 से 60,000 के बीच में होते थे, लेकिन अब नए सर्कुलर के अनुसार 40,000 से 1 लाख के बीच कर दिया गया है। ये भी सोच लो। सेबी क्या कर रही है, सेबी कर रही है कि जितना हम इसको बढ़ा देंगे तो जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जो छोटा पैसा लेकर के आते हैं, 5,000 10,000 इकट्ठा करते हैं, ट्रेड करते हैं, लॉस करते हैं, तो वो गायब हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि जो हमारे रिटेलर हैं वो बच जाएंगे, सेबी का ऐसा मानना है। लेकिन आप ये चीज भूल रही हैं सेबी जी कि अगर ये लोग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे तो ये फिर कहीं और बेटिंग ऐप में जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे बेटिंग ऐप है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप लोग समझदार हैं। यहाँ पे क्या है कि आपके हाथ में रहता है प्रॉफिट एंड लॉस। बेटिंग ऐप में आपके हाथ में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं रहता है। अगर वो छक्का नहीं मारेगा तो आपको जो है 1 करोड़ नहीं मिलेगा या 50 लाख नहीं मिलेगा। वो आप समझ लो कि वो तो और ही खराब है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग एज कंपेयर टू बेटिंग ऐप से तो बढ़िया है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। जो हमारे द्वारा कैलकुलेशन बताया गया है उसमें अपफ्रंट मार्जिन भी क्लाइंट से लिया जाएगा, जिसमें ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर, फ्यूचर बायर और फ्यूचर सेलर से भी ज्यादा प्रीमियम देने होंगे पहले आप पहले जो है अपफ्रंट मार्जिन ब्रोकर को। अच्छा जी। ऑप्शन सेलर को भी अब एक्स्ट्रा मार्जिन दे रखने होंगे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 2 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 50,000 से 1 लाख रुपए या 70,000 रुपए तो आपको बैकअप में रखना होगा ऑप्शन सेलर के लिए। ठीक है। लॉट साइज भी पहले की तुलना में ज्यादा होगी, मैंने बता ही दिया है कि लॉट साइज जो है आपकी, पहले लॉट साइज आपका था क्या था, जैसे मान लो अभी निफ्टी का हमारा चल रहा है 25 का लॉट साइज, हो सकता है कि 50 75 कुछ भी कर सकते हैं। ये प्रॉपर जो है एनएससी के ऊपर डिसीजन है कि वो एनएससी क्या लेती है। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी सप्ताह में पांचों दिनों में एक्सपायरी रहती है, 20 नवंबर से केवल 2 दिन ही होगी। हाँ एक चीज ये समझ लो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे भी इसमें बताया कि एक, आई थिंक बता भी दिया होगा लेकिन फिर से सुन लो कि पहले क्या था कि आपको 5 दिन एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी मतलब 5 दिन कैसे, कि लेट सपोज आप जो है आज ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी की ट्रेड एक्सपायरी है वेडनेसडे को, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी है, फ्राइडे को आपकी जो है सेंसेक्स में एक्सपायरी है, और मंडे को जो है आपकी बैंक की एक्सपायरी है, और ट्यूसडे को जो है आपकी फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो ये सारे एक्सपायरी को हटाया इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सर कि आप छोटा कैपिटल ले आते हो, 5,000 रुपए 10,000 रुपए, और यहाँ पे डालते हो, सोचते हो कि पैसा डबल हो जाएगा, हीरो जीरो खेलते हो। तो अब हीरो जीरो आप नहीं खेल पाओगे, और मंथली एक्सपायरी को इसमें प्लान कर रहा है कि इसको जो है मंथली में हम शिफ्ट कर देंगे, मंथली एक्सपायरी कराएंगे। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पे रहेगा तो ये जैसे कि आप एक ही दिन जो है, आप जैसे आप देखते हो कि एक दिन दूसरे दिन एक्सपायरी होगी, ऐसा नहीं होगा। अगर इस वीक जो है निफ्टी की एक्सपायरी हो रही है तो अगले दिन आपकी बैंक निफ्टी, अगले दिन कराओ, अगली वीक हो सकता है कि आपकी बैंक निफ्टी की हो, या फिर मंथली एक्सपायरी हो। तो जो भी रहेगा आपको 20 नवंबर तक का वेट करना होगा, क्योंकि अभी एनएससी ने को जो है निर्देश दिया गया है, टाइम दिया गया है कि आप प्रॉपर डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है, उसी के बिहाफ पे आपको लॉन्च करना है, ताकि हमारे जो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं उनको जो है फायदा हो सके। तो आप लोग अपना कमेंट में राय बताइएगा कि क्या ये जो सेबी ने डिसीजन लिया है ये आपके लिए ठीक किया है या नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश कर रहा था कि आपको पूरा डिटेल में समझाऊं, एंड में उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई पॉइंट आप मुझसे मिस हो गया है तो आप लोग जरूर ऐड करिएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। अभी सब्सक्राइबर कम है, अगर आप लोग कमेंट भी करोगे तब भी रिप्लाई दे देंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो जब सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा होता है कमेंट बहुत ज्यादा आते हैं, तो अगर 2,000 कमेंट आ गया तो एक इंसान कितना रिप्लाई देगा। लेकिन अभी क्या है, अभी 5-6 हजार के आसपास सब्सक्राइबर है, अभी अगर आप कमेंट करते हो तो तुरंत हैंड टू हैंड रिप्लाई मिल जाता है। इसलिए कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।